नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। संत लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर चतुर्थ वर्षगांठ पर निकाला गया भव्य वर घोड़ा जुलूस। जिले भर से पहुंचे माली समाज के समाज बंधु। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर खेरवा रोड पर स्थित संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर चतुर्थ वर्षगांठ महोत्सव का आयोजन हुआ। पंचायत समिति रोड से मंदिर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माली समाज शिक्षा प्रचार समिति तत्वावधान में भव्य वर घोड़ा कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ और जुलूस में हजारों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर जुलूस में सम्मिलित हुई। तरह तरह की झांकियों से सजा वर्षगांठ जुलूस का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भगवान लक्ष्मीदास महाराज के जयकारों के साथ जुलूस नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरा और समाज के साधु संतों और गणमान्य समाज बंधुओं की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर पर अमर ध्वजा चढ़ाई गई। तत्पश्चात महाप्रसादी का आयोजन हुआ। चौथी वर्षगांठ पर समाज में उत्साह का माहौल देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। गर्मी को देखते हुए सरकार के निर्देश पर सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही अग्नि सुरक्षा को लेकर अस्पतालों के कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार तेज गर्मी के मौसम में आग लगने की संभावनाओं को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की जांच की गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट और एसिड ब्लास्ट जैसी घटनाओं से बचाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों के संचालन, अग्निशमन यंत्रों की कार्यक्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। साथ ही अस्पताली स्टाफ, वार्ड बॉय और नर्सिंग कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की अध्यक्षता में सादड़ी पुलिस थाने में जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस पब्लिक समन्वय को लेकर आमजन और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया गया। सादड़ी थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा एसपी मोनिका सेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बाली व्रताधिकारी पारस चौधरी, सादड़ी थाना प्रभारी हनवंत सिंह सोढ़ा और बाली थाना प्रभारी परबत सिंह, देसूरी थाना प्रभारी ऊर्जा राम और खिवाड़ा थाना प्रभारी उगम राज सोनी और नाडोल थाना प्रभारी शिवनारायण मीणा सहित सर्कल के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आमजन से मुलाकात कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही आमजन से सुझाव लेकर पुलिस कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। जन सहभागिता शिविर का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। एसपी मोनिका सेन ने आमजन की समस्याएं सुनते हुए आवश्यक सुझाव दिए और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्य योजना से भी अवगत कराया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज थाना क्षेत्र सादड़ी में निरीक्षण किया गया, जिसके तहत यहाँ पे थाना का पूरा भ्रमण किया गया यहाँ का, और उसके अलावा सीएलजी मेंबर्स की और सुरक्षा सखी, महिला मित्र सबकी एक, और वहाँ यहाँ के मौजूद लोगों की एक जन सुनवाई और मीटिंग दी गई। उनसे फीडबैक्स लिए गए, उन पर चर्चा की गई, उन पे आगे क्या किस तरीके से कार्रवाई करनी है उसका रोड मैप तैयार किया गया। उसके अलावा अभी एक अधिकारियों के साथ पूरे सर्कल, सीओ साहब बाली और पूरे सर्कल की क्राइम मीटिंग आयोजित की जा रही है।
मारवाड़ जंक्शन राजकीय सीनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और तहसील चार्ज अधिकारी शिवजी राम बावरी के सानिध्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तीसरे समूह का प्रशिक्षण आयोजित करवाया जा रहा है। आज मारवाड़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन सभागार में फील्ड ट्रेनर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा और राजेंद्र हल्दानिया ने प्रगणक और पर्यवेक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सभी प्रगणक शिक्षकों को मकान सूचीकरण और गणना उपलक्ष्य जनगणना का प्रशिक्षण प्रदान किया। 1 से 34 तक पूछे जाने वाले प्रश्नों को विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण में उपखंड अधिकारी ने प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने के निर्देश जारी किए। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला, अविनाश भाटी, अशोक टेलर, दला राम चौधरी कर रहे हैं सहयोग। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के छोकरवाड़ा गांव निवासी आर्मी में तैनात हितेश कुमार के परिवार को गांव छोड़ने के लिए दबंग कर रहे हैं मजबूर। भरतपुर जिले के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र के छोकरवाड़ा निवासी हितेश कुमार आर्मी में तैनात है। जानकारी के मुताबिक मामला ऐसे सामने आया कि हितेश कुमार फौजी के परिवार को गांव छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। आर्मी में तैनात हितेश कुमार फौजी की पत्नी सीमा कुमारी ने बताया कि पड़ोसी उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। परिवार को गांव छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है। आए दिन गाली गलौज करते हैं, जान को भी खतरा बना रहता है। हितेश फौजी की मां ने कहा कि मेरा बेटा देश सेवा कर रहा है, हमें अपने पड़ोसी बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी जमीन पर सटे होने के बावजूद भी कब्जा कर रहे हैं और 29 अप्रैल 2026 को छोटे बेटे पर नहाते समय डंडा, सरिया, लाठी इत्यादि से मारपीट की। मेरे हाथ और सर पर डंडों से वार किया। हमें और अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है और डर डर के जी रहे हैं। मेरा बेटा देश की सुरक्षा में लगा हुआ है और यहाँ उनका परिवार असुरक्षित है। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि आप हमें सुरक्षा और न्याय दिलाएं, उनकी मां ने कहा। सीमा है, मैं छोकरवाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा आदमी फौजी है, मैं अकेली हूँ, देवर और सास की नंद रहती हूँ। पड़ोसियों ने मेरा देवर पीटा है बुरी तरह से और लाठी डंडों से घर पे आकर बाहर कर दिया और घसीट के ले गए बाथरूम में से और मैं पीटी, मेरे बच्चा पीटे और ज़मीन पर ज़बरदस्त कब्जा कर रखा है। स्टे लग रहा है तब भी, और जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हमसे बोलते हैं ये इस ज़मीन को या तो दो, हम नहीं तो जान से मार देंगे। और 29 अप्रैल को एक बार झगड़ा हो गया, मारपीट कर दी हमारी। जिला है छोकरवाड़ी एक रहने वाली हूँ। मेरा बेटा फौज में साहब ड्यूटी पे देश की रक्षा कर रहे और हमारी मारपीट करिए साहब, घर पे आके नहीं हमारी जान लेवा हमला करिए साहब। मेरा बेटा है बाल विवाह विष्णु, जो वो साहब बाथरूम में नहारो बैग खींच ले गए। हम खाना खा रहे साहब, हम पे तो फोन न ले गए, बिन पे लाठी फरसा सरिया हमारी मारपीट करिए साहब। मेरा सिर फोड़ दियो, मेरा हाथ तोड़ दियो साहब, मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट है। मेरी बेटी फौजी की बेटी है अवनी, उसके सिर के बारों खा लिए, पाँव पकड़ के खींच ले गए अवनी है। और साहब मेरी ज़मीन पर मैंने स्टे लगा रखे हुए, कोर्ट ते पाबंद, थाने ते पाबंद। जब वो सब बिटोरा धर रहे, भैंसन ने बांध रहे, घूरो डाल रहे, निकरे घुसे तो हमको गाड़ी के लौच दें और साहब हमारे का जान के मारने की धमकी लग रही है कि कह तो यहाँ ते भागो और तुमने हम जान ते मारेंगे साहब। इतनी हमारी हाथ जोड़िए की है, हमने प्रशासन हमारा संग दें और साहब पुलिस पड़ोसी ने बेचारे ने हम बचाए साहब मरते हुए। वह पीछे पुलिस आ गई साहब, पुलिस ने बचाए हम। कृष्ण गोपाल प्रेम सिंह पुलिस हाथ क्या पकड़ ले गई है, थाने पे बंद कर दिए साहब भी। और साहब अब हमारे काजे धमकी आ रही है मरवे की कि तुमने जानते मारेंगे और नहीं तुम यहाँ पे भगो साहब। हम पूरे कजूरे ने डार बे जाए इनके बांधने पे के, जब वो साहब भी लाठी फरसान ने धर के बैठे हैं। हम सब डर के मारे बाहर नहीं कर रहे, हम घर में ही रह रहे हैं। सामर बच्चा को मार सके, हमको भी मार सकेंगे, कभी मार सके हम पे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।
भारत की जनगणना 2027 प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना दिनांक 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक की जाएगी। मगराज चौधरी चार्ज अधिकारी, नगर जनगणना अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका सभागार में नगर पालिका तखतगढ़ में कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत 2 फील्ड ट्रेनर पूर्ण कुमार प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलाना और विक्रम जानी उप प्राचार्य कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 7 मई 2026 को प्रथम बैच के 38 जनगणना सुपरवाइजर जनगणना प्रगणकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम दिवस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रदान किया गया, जिसमें सभी जनगणना सुपरवाइजर प्रगणकों द्वारा प्रशिक्षण बढ़ चढ़कर भाग लिया गया और जनगणना कार्य से संबंधित संशय वाले प्रश्न प्रस्तुत किए गए, जिस पर दोनों जनगणना फील्ड ट्रेनर द्वारा सभी सुपरवाइजरों और प्रगणकों के प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर देकर संतुष्ट किया गया। दिनांक 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और निर्देशानुसार स्वगणना का कार्य किया जाना है, जिसमें सभी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्वगणना का कार्य स्वयं मोबाइल कंप्यूटर से माध्यम से करना है और जिसमें चरणबद्ध तरीके से पहले टाइप कर वेबसाइट खोलकर फिर सेल्फ इम्यूनरेशन पर क्लिक कर फिर भाषा चुनकर आगे फिर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर फिर OTP डालकर वेरीफाई करने के बाद में चरणबद्ध तरीके से 134 तक पूछे गए सवालों के सही और पूरे जवाब वेरीफाई करते समय आगे बढ़ना है। उससे स्वगणना वाले SEID बनेगी और इसको सुरक्षित रखना होगा और जानकारी प्रमाणित तो होगी। स्वगणना करना बहुत आसान है और सिर्फ कुछ 14 से 15 मिनट का समय लगता है। पालिका में 68 अधिकारीगण कर्मचारीगण के साथ अन्य अनुबंधित कार्मिकों द्वारा आज स्वगणना की गई। नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा विभिन्न चौराहों पर होर्डिंग लगाकर और घर घर कचरा संग्रहण वाहन द्वारा जनगणना जिंगल बजाकर तखतगढ़ के आमजन को स्वगणना के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना का कार्य हो सके और आमजन में जागरूकता उत्पन्न हो सके। पालिका कर्मियों द्वारा भी आमजन को स्वगणना के लिए जागरूक किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में अतिरिक्त चार्ज अधिकारी आकाश कुमार, कनिष्ठ अभियंता, नियमित सहायक गोपाराम चौहान, कनिष्ठ सहायक नगर पालिका तखतगढ़ सहित पालिका कार्मिक उपस्थित रहे। कैप्चा आप क्लिक करेंगे तो आपके फिर OTP आएगा। OTP आने के बाद में फिर जो आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड कहेंगे और उसके बाद में आपको पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा। आपको लगे फालतू की प्रक्रिया है तो नहीं, ये सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी अनजाने लिंक से इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, ये विशेष ध्यान देना। तो हमें तो शिकार नहीं होना है। नेक्स्ट, प्रथम बार देखिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित स्वर्गीय जालम सिंह की स्मृति में रक्तदान शिविर 7 जून को तैयारी तेज। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित स्वर्गीय जालम सिंह महेचा पुलिस उप अधीक्षक की स्मृति में जोधपुर सालासर सेवा संस्थान के द्वारा भारतीय सेना और पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए चौथा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल कायलाना चौराहे के पास जोधपुर में 7 जून का आयोजित होगा, जिसको लेकर बाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा के सानिध्य में तैयारियां शुरू की गई। बाली ASP चैन सिंह महेचा ने बताया कि यह रक्तदान शिविर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए जालम सिंह जी की स्मृति पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रक्तदाताओं को भाग लेने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस का स्टाफ मौजूद रहा। स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा DYSP राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है, जिनकी मारवाड़ और मालानी में सामाजिक सेवाओं के लिए उनकी ख्याति रही है। उन्हीं के प्रेरणा से हमने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया है और 7 जून 2026 को होटल सिद्धार्थ में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की रक्त की आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा है और सालासर सेवा संस्थान के द्वारा ये चौथी बार प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये चौथा रक्तदान शिविर है। मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक युवा पुलिस कर्मचारी, सैनिक कर्मचारी और चिकित्सा कर्मचारी इसमें भाग लेकर इस शिविर को सफल बनाएं। 1 यूनिट ब्लड से 3 व्यक्तियों की जान बचती है और रक्त वैसे भी 3-4 महीने बाद में नया बन जाता है। तो मैं अपील करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक लोग पधार करके
और जोधपुर जो कि एक मेडिकल हब है पूरे संभाग का, इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस रक्त की डिमांड भी ज़्यादा रहती है। तो इसकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक रक्तदान करके आप इसको सफल बनाएं। रक्तदान महादान। धन्यवाद। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के राजकीय आवास गांव में ग्रामीणों की सुंदर पहल हटाए वर्षों से हो रहे अतिक्रमण चलाया अभियान। उपखंड प्रशासन ने ग्रामीणों की पहल पर जताया आभार। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती गांव राजकीय आवास कला में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने स्वयं पहल करते हुए विशेष मुहिम चलाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में स्थित लगभग 100 से 125 वर्ष पुराना कुआं कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। कुएं के बंद रहने के कारण उसके आसपास की गोचर भूमि पर धीरे धीरे अतिक्रमण हो गया और कई लोगों ने जमीन घेर ली थी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों ने एकजुट होकर गाँव में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, जिसके तहत कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए बंद पड़े प्राचीन कुएं को भी पुनः चालू करने का कार्य शुरू किया है। कई वर्षों बाद कुएं के पुनर्जीवित होने और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की इस पहल से गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। कोटवाली दीदी और जागृति योजना के तहत बाल विवाह निषेध साइबर अपराध सुरक्षा की जानकारी दी गई। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर शिविर आयोजित किया गया। मारवाड़ जंक्शन ग्राम राणावास श्री मरुधर केसरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राणावास में पैरा लीगल वॉलेंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा शुक्रवार को सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के मार्गदर्शन में किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सरल भाषा में विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी गई, जिसमें वह अपने अधिकारों को समझ सके और समाज में जागरूक नागरिक की भूमिका निभा सके। आयोजन के दौरान विधिक साक्षरता के साथ संवेदनशीलता विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया, ताकि विद्यार्थी न केवल कानून जान सके बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी उतार सके। कार्यक्रम में कोटवाली दीदी और जागृति योजना के अंतर्गत पॉस्को एक्ट 2012 के मुख्य प्रावधान सहित बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जोधपुर पश्चिम पुलिस का बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान, 60 टीमों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 236 अपराधी और असामाजिक तत्व गिरफ्तार। जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर छापेमारी करते हुए जिला जोधपुर पश्चिम पुलिस ने गुरुवार को व्यापक एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर शरद कविराज के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक कमलेश शेखावत के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ बड़ी दबिश दी गई। अभियान के तहत कुल 60 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनमें 316 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया और टीमों ने जिले में 466 जगह पर एक साथ दबिश देकर कुल 236 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्यवाही में अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधी, संपत्ति संबंधित अपराध में लंबित शुदा जांच और लड़ाकू अपराधियों और इतिहास लेखकों को विशेष रूप से निशाने पर लिया गया। वहीं अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज शर्मा और जयदेव सिहाग के पर्यवेक्षण में की गई। एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न विशेष और स्थानीय अधिनियमों के तहत कुल 13 प्रकरण दर्ज किए। इनमें आबकारी एक्ट, जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट और ऑक्साइड एक्ट, धूम्रपान एक्ट और RNC एक्ट के मामले शामिल हैं। इन कार्रवाइयों में कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियान के दौरान 10 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर सहित कुल 148 असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। वहीं विभिन्न कोर्टों से जारी वारंट, स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंट में बख्तरबंद 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वारंट मामलों में फरार चल रहे 13 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक इनामी अपराधी भी शामिल है। गौरतलब है कि इससे पहले 24 अप्रैल 2026 को जोधपुर पश्चिम पुलिस द्वारा इस तरह का एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया था। उस दौरान विशेष अधिनियमों के तहत 4 मामले दर्ज कर 69 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों और अवैध गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। आज जोधपुर वेस्ट पुलिस के द्वारा जोधपुर वेस्ट के सभी थानों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन एवं पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशन में कुल 60 टीमों के द्वारा, जिसमें कि 316 पुलिसकर्मी शामिल थे, हमने 466 स्थानों पर दबिश देकर के 236
अपराधियों की गिरफ्तारी इसके अंतर्गत की गई है। अगर इसको अपन देखें तो लोकल और स्पेशल एक्ट के अंदर अपने करीबन 13 एक्ट की कार्रवाइयां करी और इसमें 41 लोगों को तो उसमें गिरफ्तार किया और इसमें करीबन 1 लाख रुपए हमने जब्त किए। अगर वांछित अपराधियों को और जो न्यायालय में जो लंबित प्रकरण है उनके अंतर्गत जो वांछित है तो उसमें तकरीबन अपने 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक इनामी अपराधी को भी गिरफ्तार किया। संपत्ति संबंधी जो अपराध है उसमें करीबन 63 लोगों को अरेस्ट किया गया। हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर सहित 148 के खिलाफ नियोजनात्मक कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो है वो एक तरह से अपराधियों के विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई हमने की ताकि अपराधियों में जो है वो लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहे और आम जनता में विश्वास बना रहे। आरोपी सभी थाना जो है ना वेस्ट जिले के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जो सुबह मॉर्निंग में जो दबिश वगैरह दी हमने रेड वगैरह करी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। देवनगर थाना क्षेत्र में युवक द्वारा लड़की को साथ ले जाने के मामले में बुधवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना को 1 महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भीड़ बढ़ने और माहौल तनावपूर्ण होने पर पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। एडीसीपी ने बताया कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के कारण सीमित है अधिकार। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी पश्चिम छवि शर्मा और एडीसीपी जयदेव सियाग ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से संवाद किया। एडीसीपी जयदेव सियाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित युवक युवती ने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले रखा है, ऐसे में पुलिस सीधे गिरफ्तारी या अन्य कार्यवाही नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही है और नियमों के दायरे में रहते हुए ही आगे बढ़ेगी। अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी शांत होकर लौट गए। थाने के बाहर लगी भीड़ पूरी तरह हट गई। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अब शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मामले में कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही अगली कार्यवाही की जाएगी। बारे में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि लड़की का हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन था। इसके परिवार वाले आज आए कि एक बार लड़की से हमारे से मिलवा हो। इनके कुछ आरोप थे उसके बारे में मैं आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद आपको नहीं कर सकता, लेकिन जितना सही हो सकता है मिलवाने का प्रयास कर लेंगे। लड़की मिलना चाहेगी तो मिल लेंगे, अदरवाइज जो कानून है संयुक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बच्चों को अल्पाहार कराया गया। पाठ्य सामग्री वितरण सेवा की गई। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि परमात्रम श्री माधव सेवा समिति के संचालित केंद्र इंदिरा गांधी कच्ची बस्ती प्रतापनगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते दिनांक 7 मई 2026 को शाम 6 बजे श्याम सुंदर व्यास, बाली सिंह और श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर 30 जरूरतमंद बच्चों को सैंडविच खिलाकर अल्पाहार कराकर सेवा की गई और पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल व कलर भेंट कर सेवा की गई। इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई और बच्चों को नशे से बचने और नशे से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताकर जागरूक किया गया। पक्षियों के लिए परिंदे भरने की शपथ दिलाई गई और बच्चों के द्वारा दीप मंत्र का पाठ किया गया। सेवा कार्यक्रम में प्रभारी सुमन डाबी, शिक्षिका लता, सुनील ओझा और अविनाश मुथा, सुनील परमार, अंकित पुरोहित और कुलदीप सारस्वत, श्रीमती मेना व्यास, कमलेश परिहार, जिया राम बिश्नोई, सुनीता व्यास और राघव व्यास, दीक्षा व्यास आदि ने सहयोग किया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के सवराड शिवराजपुर में चारभुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से संपन्न। धर्मगुरु दीवान माधव सिंह का गाजे बाजे के साथ हुआ बंधावना और समाज को दिए संस्कारों के संदेश। मारवाड़ के सवराड शिवराजपुर गांव में सिरवी समाज की ओर से आयोजित आई माता वडेर की 12वीं वर्षगांठ आईजी वाटिका विमोचन और चारभुजा मंदिर प्राण
प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव को लेकर पूरे गांव में धार्मिक माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में समाज बंधुओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। महोत्सव के तहत आयोजित भजन संध्या और बोलियों के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक बोलियों में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में सिरवी समाज के धर्म गुरु और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीवान माधो सिंह का गाजीबाजी और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य बंधावना किया गया और मुख्य कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से कलश यात्रा निकाली गई। हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। चारभुजा मंदिर में मूर्तियों की स्थापना, शिखर पर ध्वजारोहण और प्राणप्रतिष्ठा की रस्में धर्मगुरु दीवान माधो सिंह के सानिध्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर बोलियों के दाताओं, अतिथियों और भमस्याओं का सम्मान भी किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर ने खरबेड़ा गांव में बूथ पर जाकर बीजेपी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को भरतपुर जिले की वेर विधानसभा के बूथ 131 पर भारतीय जनता पार्टी के वेर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर ने वेर विधानसभा के गांव खरबेड़ा में बूथ नंबर 131 पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन कार्यक्रम के दौरान खाना खाया। वेर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर ने कहा कि खरबेड़ा गांव में बूथ नंबर 131 पर जाकर टिफिन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया। इस प्रेम और सौहार्द की भावना देखने को मिली। शिव सिंह बेवर ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वेर मंडल महामंत्री प्रेम नारायण धाकड़ और मंडल उपाध्यक्ष रामेश्वर तिलचिवी, कल्याण प्रसाद शर्मा, मंडल मंत्री IT सेल विकास धाकड़ और सचिन शर्मा, लाखन शर्मा, कशिश धाकड़ और कौशलेश शर्मा, इंदर सिंह, देवी सिंह और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे वैर विधानसभा के गांव खरबेड़ा बूथ नंबर 131 पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल वैर की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी, जिला अध्यक्ष भैंस शिवानी दायमा जी, हमारे संगठन के निर्देशानुसार आज हमें टिफिन कार्यक्रम किया और हमने टिफिन कार्यक्रम के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें ऐतिहासिक जीत 5 राज्यों के चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत मिली, उस जीत के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और हम यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको हम बूथ पर जाकर के घर घर जाकर के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको हम घर घर जाकर के बूथ पर उनका हम प्रचार और हमारे आप नेतृत्व को देख ही रहे हैं। सारे भारत में हमारे शक्तिशाली नेतृत्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व के शक्तिशाली नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे भारत का, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जो रात और दिन प्रधानमंत्री जी के तरह पूरे राजस्थान में गांव गांव घर घर जाकर के पंचायत हेडक्वार्टर पर जाकर के जन समस्याओं को सुन रहे हैं। मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भरतपुर के लाल श्री भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहते हैं।